संसद के उद्घाटन के समय सेंगोल चर्चा में आया था। इन दिनों यही सेंगोल वाराणसी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये वैसा ही सेंगोल है जिसे संसद में स्थापित किया गया है। सेंगोल की रिप्लिका को वाराणसी के काशी तमिल संगमम में भी स्थापित किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक अलग से स्टॉल बनाया गया है जिसमें सेंगोल के प्रतीक को स्थापित किया गया है। ये रेप्लिका हूबहू सेंगोल की तरह बनी हुई है। 5 फीट की इस रेप्लिका को सोने और चांदी के मिश्रण से तैयार किया गया है। सबसे ऊपर नंदी जी विराजमान है। इस सेंगोल के रेप्लिका को काशी तमिल संगमम में स्थापित करने का मकसद आने वाले युवाओं को राजधर्म की संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए है, ताकि युवा इसे करीब से जान सके। लगाने के पीछे इसका उद्देश्य ये है कि हमारे आज की जो पीढ़ी है वह इस सेंगोल को देखे, इसको जाने और इसके पीछे जो दर्शन छिपा हुआ है, जो न्याय का, धर्म का, समर्पण का, इन सब जो नैतिक हमारे मूल्य हैं उनके बारे में जाने और इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। इस सेंगोल के साथ इसका पूरा विवरण लगाया गया है। सेंगोल का राजा महाराजाओं के दौर के साथ साथ संसद तक पहुंचने की पूरी कहानी भी लिखी गई है। इसी के साथ पीएम मोदी ने जब इसे संसद में स्थापित किया था उसकी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। हरदोई में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए खुद यमराज पहुंच गए। हालांकि ये यमराज का भेष बनाकर नजर आए। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयासरत रहती है। हरदोई से भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों को जागरूक करने के लिए सांकेतिक यमराज ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। हरदोई में पुलिस ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत जागरूकता अभियान चलाया। सिनेमा चौराहा पर ट्रैफिक पुलिस ने सांकेतिक यमराज को भेजा, जो गाड़ी में सवार लोगों के पास जाकर उन्हें यातायात के नियमों को लेकर सावधान कर रहे थे। हाथ में गदा लिए सांकेतिक यमराज की बातों को लोग बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वाहन चलाते समय गलत दिशा में अपना वाहन न चलाएं। इतना ही नहीं, वो लोगों को फूल भी भेंट कर रहे थे। सड़क से गुजरने वाले राहगीर बड़ी ही उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। हाथ में गदा लिए सांकेतिक यमराज जहाँ जहाँ जाते लोगों की भीड़ वहीं लग जाती। कुछ लोग तो सेल्फी भी लेने लगे। इस दौरान जिन जिन को फूल मिला वो बेहद ही खुश नजर आए और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का प्रण भी लिया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत कोतवाली शहर पुलिस व यातायात पुलिस हरदोई द्वारा सड़क पर आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक सांकेतिक यमराज को हमारे द्वारा सड़क पे लाया गया। यमराज द्वारा लोगों को फूल देकर व लोगों को ये जागरूक किया गया कि सड़क नियमों का पालन करना उनके लिए अति आवश्यक है। दरअसल जो यमराज बने हुए हैं वो असल में एक कलाकार हैं। ट्रैफिक पुलिस ने उनके जरिए जागरूकता फैलाने का तरीका इजाद किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान भी किया। यमराज के भेष में कलाकार ने बिन हेलमेट के बाइक और बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वाले चालकों को रोका। लोगों से कहा गया कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तभी सुरक्षित घर पहुंचेंगे और इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। सड़क सुरक्षा को लेकर पैम्फलेट भी बांटे गए। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। हाथरस की डीएम ने बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र भेजा है। देखिए ये रिपोर्ट। हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। बड़े बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन अपने बच्चों को सारी सुविधाओं से लैस देश के बड़े बड़े और नामचीन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। लेकिन हाथरस की डीएम ने समाज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उनका 2.25 साल का बेटा
किसी क्रच या फिर प्ले स्कूल में नहीं जाता, बल्कि डीएम अर्चना वर्मा ने अपने बेटे को शुरुआती शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में भेजा है। आंगनवाड़ी केंद्र में अमूमन आम घरों से बच्चे पढ़ने आते हैं। दर्शना गांव में डीएम का बेटा अभिजीत भी उन्हीं बच्चों के साथ समय बिताता है। वो आंगनबाड़ी में करीब 4 घंटे रहता है। उन्हीं बच्चों के साथ कतार में बैठकर आंगनबाड़ी में उसे भी मिड डे मील परोसा जाता है। सभी बच्चों के साथ वो मस्ती करता है। यहाँ आंगनबाड़ी में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार होता है। दर्शना आंगनबाड़ी केंद्र है जो इसमें डीएम मैडम का बेटा पढ़ने के लिए आता है और पिछले 3 महीने से अधिक से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। तो सर उसके लिए कोई विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है या हम बच्चों की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो उन बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया। डीएम के बेटे के दाखिले के बाद यहाँ बच्चों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र पर 34 बच्चे आते हैं। डीएम की एक बेटी और एक बेटा है। कहा जा रहा है कि कभी-कभी उनकी बेटी भी यहाँ पर आती है। इससे सबसे अच्छा जो मोटिवेशन ये होता है कि चूंकि आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों के अंदर ये भाव होता है कि नहीं, यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, यहाँ अच्छी चीजें नहीं होती हैं। वो लोगों के अंदर से ये भाव निकलता है कि नहीं, जब बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूलों और सरकारी आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अच्छी व्यवस्था मिलती है, अच्छी ज्ञान दिया जाता है, अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये और भी बच्चे और भी लोगों के लिए प्रेरणादायक होता है और हमारे लिए भी प्रेरणादायक होता है कि हमारी आंगनवाड़ियों का मनोबल बढ़ता है कि उनके ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा भरोसा दिखाया जा रहा है। हाथरस में 1700 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें 1.5 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। डीएम अर्चना वर्मा ने अपने बेटे को आंगनबाड़ी में पढ़ाकर सभी को संदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है। साथ ही अमीरी गरीबी की खाई को कम करने की कोशिश भी की है। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।